नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि भले ही एस सिद्धार्थ ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने तबादले को लेकर जो पिछले कई दिनों से घमासान चल रहा था, उस घमासान को कहीं न कहीं एक अलग दिशा देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने तो घोषणा करके ताली बटोरा ही, सबसे ज़्यादा ताली उनके उसी घोषणा से बजी उस कार्यक्रम के दौरान कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वो अपनी जगह बने रहेंगे। और कल होकर उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। पूर्व के जितने भी इस तरीके के नियम बने थे तबादला नीति को लेकर, उसको रद्द भी कर दिया गया और एक लिबरल पॉलिसी लाई गई कि आप अभ्यावेदन दीजिए, हम आपके अभ्यावेदन पर विचार करेंगे। और दूरी के हिसाब से भी, या जो बीमार हैं, जो महिला हैं, निःशक्त हैं, जो जिनको ज़रूरत है, विधवा है, तलाकशुदा है, उन लोगों को हम कोशिश करेंगे कि इस अभ्यावेदन के माध्यम से उनको उनकी जो इच्छा है वो इच्छा तबादले की नीति को लेकर हम उनकी जो इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें किसी तरह से। एस सिद्धार्थ ने बड़ी बेबाकी से बोली कि हम सभी शिक्षकों को हमारी इच्छा है खुश करने का। इसके बावजूद भी सदन में इस बार शिक्षा विभाग को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है, प्रश्नावली वहीं से आया है। और कहीं न कहीं सरकार के जो विधायक है, मतलब सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं और सत्ता पक्ष के जो विधान पार्षद हैं, वो अभी भी शिक्षा विभाग के कार्यशैली को लेकर सहज नहीं है और लगातार सवाल, एक से एक सवाल पूछे गए हैं। और उन सवालों के साथ साथ जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हैं, जो पूर्व में उन्होंने घोषित किया था जिस आंदोलन की, उस आंदोलन पर भी डटे रहने की बात कही गई है। मतलब 28 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम चलेगा। साथ ही जितने विधान पार्षद हैं वो संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ के इस नीति को लेकर भी, इस नीति में भी कई तरह की पारदर्शिता नहीं है और इसमें कहीं न कहीं बड़े स्तर पर खेल हो सकता है, उसको लेकर भी सवाल खड़े करने वाले हैं। सर, सब कुछ मतलब एकदम लगा कि अब सामान्य स्थिति बनती जा रही है। एस सिद्धार्थ ने जो नीति लाई तो उससे तो लगा कि भाई नीति नहीं, मतलब एक उन्होंने सुझाव दिया कि भाई आप आइए, हम आपके आवेदन पर विचार करेंगे। फिर भी सत्तारूढ़ दल के विधायक और विधान पार्षद शिक्षा विभाग के फैसले को लेकर, जबकि सदन के सत्र शुरू होने से पहले टाइमिंग भी बदल दिया गया, जिस टाइमिंग को लेकर पिछले सत्र में बड़ी हंगामा हुआ था, उस टाइमिंग भी बदल दिया, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो आर पार की लड़ाई फिर होगी। नहीं, देखिए, जो आपने चर्चा की है, बिहार में शिक्षा में सुधार के उपायों में सरकार लगी है, नीतीश गवर्नमेंट लगी है और शिक्षक की लड़ाई समाप्त होते नहीं दिख रही है। सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाई, नीति लाई और फिर विरोध देख करके, वो विरोध सदन से लेकर कोर्ट तक हुआ तो सरकार ने उसको निरस्त कर दिया, नीति को निरस्त कर दिया। अब एक तरह से कहिए कुछ नियम लेकर आई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जो सरकार जिस दिन नीति समाप्त कर रही है तो एक बाई 2,60,000 आवेदन निरस्त कर दिए गए। जिन लोगों ने आवेदन दिया था उसमें 10,000 ऐसे शिक्षक भी थे जो विशेष समस्या से जूझ रहे थे। यह सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। तो 5 नवंबर से चला और 20 नवंबर आते आते सरकार ने सारे आवेदन ही निरस्त कर दिए बिना विचार किए हुए। और फिर दूसरे दिन, निरस्त करने के दूसरे दिन सरकार एक आ गई नया नियम मार्गदर्शिका लेकर के कि नहीं, शिक्षक निराश नहीं हो। आपने एसीएस के उस वक्तव्य का हवाला दिया कि वो चाहते हैं शिक्षक परेशान नहीं रहें, शिक्षक अपनी पूरी मनोदशा से पढ़ाई करें, तो उनके लिए ट्रांसफ़र किए। फिर नीति ला दी, एक मार्गदर्शिका ला दी और उसमें कहा कि नहीं, जो शिक्षक घर से बहुत दूर हैं उन पर विचार करेंगे, असाध्य रोग से ग्रस्त हैं उन पर विचार करेंगे, गंभीर रोग से ग्रस्त हैं उन पर विचार करेंगे, महिला जो विधवा परित्यक्ता है उस पर विचार करेंगे, जो पति पत्नी एक साथ रहना चाहते हैं उन पर विचार करेंगे और विकलांग शिक्षकों पर विचार करेंगे। अब ये करके 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। आपने कहा कि स्कूल की टाइमिंग में सुधार कर दिया, जो सीएम ने इसी हाउस में फरवरी में घोषणा की थी कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होगी। पूरे साल बीतते अंतिम में इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। और इस संसदीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा, हाउस में की गई घोषणा, नौकरशाही नहीं माने, ये बिहार ही लगा दिया लगभग। नहीं, ये दुखदाई है। हाँ, एकदम सर, इसको मैं दुखदाई मानता हूँ। अब 9:30 से 4 अभी हुई है कि 1 दिसंबर से वो भी लागू करेंगे। एक और बड़ा डिसीजन हुआ है। मुझे तो लगता है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को सुधारने में लगी है और शिक्षक कहते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं। सरकार को ये शिकायत आने लगी कि शिक्षक
अब समय पर तो आने लगे हैं, लेकिन पहले जा रहे हैं स्कूल से। तो कहा कि नहीं अब हर स्कूल में हमने एक ऐप का हाजिरी सिस्टम लगाया है, अब 2 बार मुंह दिखाई करनी होगी। आएंगे तब फोटो युक्त उन्होंने ऐप से हाजिरी दिखानी है, और इन के समय भी और आउट के समय भी। फिर ये 1 दिसंबर से वो भी लागू होने जा रहा है। इसको लेकर के भी अब ये एक तरह से शिक्षक को तो बांधना जरूरी है। भाई आप नौकरी कर रहे हैं और लड़कर सरकारी कर्मी का दर्जा पाएं। और एक और अभी नियमन आने वाला है, उसमें आज हमने खबर भी चलाई है कि भाई अनुसार बहुत सारी महिलाएं लड़कियां आई हैं, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर मान लीजिए सस्पेंड कर देते, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो अब हो गया कि शिक्षकों की कमजोरी सरकार ने पकड़ लिया है कि तबादला का नाम सुनते ही घबरा जाता है। तो अब आप अगर किसी तरीके की इस तरीके की बात करिएगा तो अब आपको तबादला कर तो अब सच पूछिए, शिक्षकों को डराने जैसा काम है। कोई अनुशासन नहीं मांगे, सरकारी क्या नियम के आदेश की अवहेलना होगी, कोई इस तरह की कोताही बढ़ती जाएगी, तो ये सरकार के नियम बने हुए हैं कि अनुशासनिक कार्रवाई होगी, निलंबन की कार्रवाई होगी, तबादला होगा, और उस तरह के जो उनके साथ जिस तरह का दोष होगा उसके हिसाब से बर्खास्तगी भी हो सकती है। ये तो पहले से नियम बना हुआ है। आज जो ये सरकार की ओर से कहा गया है ना, इस शिक्षक को डराने भर की बात मैं इसको कह रहा हूँ। अरे नियम बना है, आप उससे शोकॉज कीजिएगा कि आपने ये गलती क्यों नहीं, आपको निलंबित कर दिया जाए। आप फिर उसके बाद विभागीय कार्यवाही होती है, तब फिर डिसमिसल की कार्रवाई होती है। तो जो सरकार के नियम बने, सरकार को भी अपने उन नियमों का अनुसरण करना होगा। लेकिन इस तरह का वक्तव्य, वो जो खास करके अनुशासन भंग करने वाले शिक्षकों के लिए एक चेतावनी भी है, आगाह किया गया है या डराने के लिए किया गया। इसलिए मैंने कहा कि सरकार सुधार के उपायों में लगी है, और शिक्षक जो है एक और लड़ाई करने पर ही अभी डटे हुए हैं। आपने 2 बातें कह दी कि 28 नवंबर को राज्य भर के शिक्षक, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पहले से आह्वान कर रखा है, पटना में आके महाधरना देंगे, और विधानसभा का सत्र चल रहा है, 29 तक घेराव करेंगे। फिर लाठियाँ बरसेंगी क्या? अब एक तो सवाल ये, पिछले सत्र में शिक्षकों ने लाठी खाई थी जब वो ये मांग कर रहे थे नियोजित शिक्षक की बिना शर्त कीजिए, कोई सरकार नहीं मानी। अब तो 3-2 परीक्षा हो गई, अब 3 परीक्षा और होनी है। एक राहत दी मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को ट्रांसफ़र के बाद दूसरे स्कूल में ही ज्वाइन करना था, लेकिन वो अब कर दिया कि नहीं, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहेंगे, और उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल गया। लेकिन देखिए अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है संतोष जी। अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब आदेश जारी नहीं हुआ है, तो अब सवाल है कि जब वो शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक सरकारी कर्मी बन गया है, तो उनका वेतन बदल जाएगा, सब बदल न जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि उसमें भी पेच कुछ फंसा तो है ही संशय बरकरार। जब मुख्यमंत्री घोषणा करे फरवरी में, लागू हो नवंबर में, तो जो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी अभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए, जिसको नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा है, तो आदेश स्पष्ट चाहिए। आदेश का इंतजार है, अभी तक उस पर कोई नहीं हुआ है। एक तो ये है सवाल, अभी देर होगा तो देखिए अभी अंतिम महीना का इस सप्ताह अंतिम सप्ताह है, फिर वेतन की बात होगी, वेतन कब कैसे बटेगा, कहीं वेतन के लिए ना 2-3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए विभाग को तुरंत ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, अब तो समग्रता में ना होगा। एक ये अभी फर्स्ट फेज वालों को नियुक्ति पत्र मिला था, सेकेंड फेज वाले का भी अभी काउंसिलिंग के साथ उनको भी मिलना है। अभी हालांकि उसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की होगी, हो रहा है, विभाग तैयारी कर रहा है। जो 38,000 प्रधान शिक्षक बन गए हैं, जो 6,000 हेडमास्टर बन गए, उनके लिए भी सब कुछ डेट तय हो रहा है। आखिर विभाग परीक्षा ले रही है तो रिजल्ट तो देना ही ना होगा, और रिजल्ट दे चुकी है तो आगे की कार्रवाई करनी ना होगी। सुधार के उपाय तो सरकार कर रही है। अब 1,30,000 क्यों सत्ता दल के विधायक ही नाराज, विधान परिषद क्यों? कभी भी लड़ाई समाप्त होती है। शिक्षकों की मांग अभी सेवा निरंतर, प्रोन्नति। मैं देख रहा था सारण में अभी विधान परिषद के जो शिक्षक सदस्य हैं, वो लोग जाकर बड़ा बड़ा माला पहने, मैंने भरोसा दिलाया कि आपकी लड़ाई हम अंतिम तक लड़ेंगे। मैं देख रहा था नवल यादव का वक्तव्य, आपसे ही बात कर रहे थे। मैं नीरज कुमार की बात कर रहा था। सत्तारूढ़ दल में नहीं लोग हैं, लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पर दल पार्टी के हित से ऊपर उठ करके उन शिक्षकों की आवाज़ बुलंद किया करते हैं। तो जो आप माहौल अभी देख रहे हैं, कल से आप देखिए दोनों हाउस में, आपने ठीक ही कहा कि प्रश्नों के माध्यम से सरकार से अधिक शिक्षा से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं, जो आपने देखा है। और बात भी सही है, 55,000 करोड़ रुपये शिक्षा का बिहार में बजट है। तो आप शिक्षा में सुधार के लिए अभी 75-76 हज़ार स्कूल हैं, अब 5.5 लाख शिक्षक हैं। और शिक्षा में सुधार, अभी तो शिक्षा में सुधार तो स्कूल बिल्डिंग बन गए, स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ गई, क्लासरूम बढ़ गए, हाँ, लेकिन अभी पढ़ाई का स्तर सुधर गया क्या? वो कैसे सुधरेगा? जो सरकार कह रही है, SC/ST विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई अब 2025 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हम जोर देंगे। तो अभी बहुत सारा इंतजार होगा। इसे मैंने कहा
सरकार का शिक्षा में सुधार का उपाय भी जारी है और शिक्षक की लड़ाई भी जारी है। और लोकतंत्र है ना, और चुनाव नज़दीक है, अभी सब कुछ देखता रहना सब कुछ। होगा। हाँ ठीक, चुनाव नज़दीक है, फिर भी मुख्यमंत्री की घोषणा हुए 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है। विशिष्ट शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देते हुए वहीं पर पोस्टिंग से संबंधित पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। ये भी देखने वाली बात है। टाइमिंग की घोषणा मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर किया था, उसको लागू करने में लगभग 10 महीने का वक्त ले लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ जी जिस तरीके से तबादले वाले मामले में एकदम फटाफट लेटर निकाले जा रहे हैं, जिस बात की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है उसके पत्र निकालने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। चलिए इस शिक्षा को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को विराम देते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सवाल शिक्षा विभाग की तरफ से विधानसभा और विधान परिषद में पटल पर आया है। और हर सवाल ऐसा है जिन सवालों से लेकर हर शिक्षक अपने आप को उम्मीद बना रखा है कि सत्र में सरकार कुछ न कुछ घिरती कहा। दिखेगी। सरकार घिरती हुई भी दिखेगी। चलिए इस खास बातचीत को खत्म करते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।